हर हर महादेव। महादेव जी का गैन संदेश। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए जो संदेश लेकर आए हैं, वह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है और उसे संदेश में कही गई एक एक बात तुम्हारे जीवन की और तुम्हारे संपूर्ण कर्तव्यों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया गया है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को तुम अपने हृदय से लगाकर अपनी मन की गहराई तक सुनते हो तो तुम्हारा पूरा शरीर का काया पलट हो जाएगा, क्योंकि किम बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन के उन्मूलन इकाइयों को प्रस्तुत करता है जो कि तुमसे गुप्त थी। आज मैं उन्हें तुम्हारे सामने लेकर के आऊंगा। एकदम से तुम्हें डरना और चौंकना बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चा, क्योंकि आज का यह दृश्य बहुत ही अद्भुत होने वाला है जो तुम्हारी आंखों के सामने घटित होने वाला है। आज मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारे मन में चल रहा है, वह मैं तुम्हें पूर्णता है बताऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी दुखों का अंत होगा। तुमने जो दुख अपने जीवन में प्रतीत किए हैं, जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, शुभ और अशुभ सभी का प्रमाण, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी और तुम सबसे बड़े अपने जीवन के कर्तव्य से वंचित रह जाओगे, जिससे तुम्हें होना नहीं चाहिए था। आज यदि तुम इससे दूर होते हो तो यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं और तुम्हारे पास चलकर आया हूं। तुम्हें आश्वासन देने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे जीवन की प्रतीक्षा कर रहा है, जो तुम्हारे जीवन को सुनहरा बनाना चाहता है, सुलभ बनाना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हें डरना नहीं है, अपना दिल थाम कर रखना है, अपने आप पर संयम और नियंत्रण बनाए रखना है। जितना हो सके तुम अपने आप पर कंट्रोल रखोगे, उतनी ही सिचुएशन तुम्हारे अनुसार हो जाएगी, अन्यथा तुम्हारी सिचुएशन डिसबैलेंस हो जाएगी और फिर तुम बाद में सोच रह जाओगे। मेरे बच्चे, यह शुरुआत तुम्हारी बहुत ही बेहतर है। इसका तरीका थोड़ा अलग है या एक नए अंदाज के साथ तुम्हारे सामने आएगी और तुम्हें हौसला देगी, तुम्हें बुलंदियों तक पहुंचाएगी और तुम्हारी जीत सुनिश्चित कराएगी। मेरे बच्चे, ऐसी शुरुआत की तो बहुत लोग प्रतीक्षा करते हैं, परंतु सबको ऐसी शुरुआत प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वे शुरुआत में ही अपना गलत कर बैठते हैं और उनके आगे का जो भी समय आने वाला होता है वह पहले से ही बर्बाद हो जाता है। यदि आज तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम मेरी बात हो अपने दिल की गहराइयों तक लेकर जाना। जो मैं तुम्हारे जीवन का सत्य बताऊंगा, वह सब तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक उत्कृष्ट घटना होगी जो तुम्हारे जीवन में बेवजह हो रही है। इसका समापन तुम्हारे सामने किया जाएगा मेरे बच्चे, या जो जीवन का सारांश है तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसे साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के एक एक पल से छोड़कर निकल गया है। इसे निकालने में मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर तुम्हारे जीवन का सत्य निकला है और तुम इसे ऐसे ही अनदेखा करके जा रहे हो। इसे पूरी तरह से सुन लो, क्योंकि मेरे बच्चे, कामों के लिए तुम अपना समय व्यर्थ करते हो जो तुम्हारे किसी काम के नहीं है। परंतु यदि आज तुम्हें कुछ काम की चीज प्राप्त हुई है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, तो उसे तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो। उसे देखा करके जो वापस जा रहे हो या तुम्हारी भूल नहीं है तो और क्या है। मैं इसे तुम्हारी भूल ही समझता हूं, क्योंकि जानकर कोई भी ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता है जिसको जहां पर सीखना होता है वहीं पर बस एक है, लेकिन सीखने के लिए तैयार नहीं होते हो, तब तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के पास जाकर के थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। किसी के पास कौन सा ज्ञान है, किसी के पास कौन सा, हर तरीके से वेतन में जन देंगे और तुम आगे एक बहुत आदमी बनकर तरक्की करोगे। यदि तुम अपने आप में अहंकार में डूबे रहोगे, तुम यह सोचोगे कि मेरे पास सब कुछ है, मैं यह सब कुछ करने में संभव हूं, कर सकता हूं, जैसा मेरे लिए आप पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त ही है। यदि इस प्रकार के विचार तुम अपने मन में लेकर चलते हो तो जीवन का मूल उद्देश्य तुम्हारे से दूर हो जाएगा, क्योंकि ऐसी विचारधारा है तुम्हारे मन को व्यथित करती है और ऐसी विचारधारा है तुम्हारे मन में उत्कृष्ट उत्पन्न करती है। एक ऐसी उत्कृष्ट जो तुम्हारे जीवन की सरोज भाई इकाई होती है और तुम्हारे उसे मूल आधार को प्रस्तुत करती है, जहां पर तुम्हारी शुरुआत होती है। मेरे बच्चे,
क्या तुम आज अपने अंत आत्मा की गहराई से कह सकते हो कि मैं जो कह रहा हूं, यह जो कर रहा हूं, वह सब सही है? क्या तुम सही मार्ग पर चल रहे हो? क्या तुमने सही रास्ते का चयन अपने अनुसार किया है? नहीं। यदि इस पर तुम विचार करोगे तो तुम्हारी विचारधारा बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पूरी तरह से समझने के लिए तैयार हूं और समझने के लिए ही आया हूं। अब तुम्हारा क्या मन है? तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या तुम मेरी बात है सहमत हो या मेरी बात को मानने के लिए तैयार होगा? तुम्हारे पर निर्भर करता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुमने किसी का कभी भी बुरा नहीं सोचा है और तुम्हारा शत्रु जो है, उन्हें लगता है कि मैं जो कुछ भी करते हैं वह कोई नहीं देख रहा है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि स्वयं में अपने भक्तों के हमेशा दिल में रहते हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन करते हैं। मेरे जो भी भक्ति मार्ग से भटक जाते हैं, उन्हें मैं मार्ग की ओर ले जाकर छोड़ देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तूने कभी भी जाने अनजाने में कोई गलती कर दी है और उसका तुम्हें पछतावा होते हैं, तो वह गलती माफ हो जाते हैं, क्योंकि तुम अनजाने में गलती की थी। और जो मनुष्य गलती करने के बावजूद उसे स्वीकार होता नहीं है, उसकी गलती दंड का समान होता है और उसे उसकी सजा भोगना पड़ता है। यदि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई छोटी मोटी गलती हो गया हो तो अभी टाइप करें साथ साथ, और 6 महादेव तुम्हें गलती का माफी दे देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश रूपी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विश्व के समान होता है, इसलिए मेरे प्रिय भक्त, तुम इसे पूरा जरूर देखें। महादेव जी आपको ठीक उन लोगों के सामने दोबारा जोड़ेगा जिन्होंने आपको तोड़ा था। महादेव जी कहते हैं, तुम वर्षों से इस सफलता की प्रति कर रहे हो। कई बार ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन मैंने इसे जीवित रखा। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खो गया है, आपने हार नहीं मानी, आपने विश्वास बनाए रखा। वास्तव में अर्जेंट शिव संदेश में आप सभी का स्वागत है। कोई नहीं जानता कि आप इसकी वजह से कितना कुछ भेज चुके हैं। अब यह आपका नियत मौसम है। मुझे तुम पर विश्वास है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें असफल नहीं करूंगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम किसी भी चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हो, और यदि तुम विश्वास करते हो कि तुम्हें वह मिल गया है तो वह तुम्हारा हो जाएगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 222 टाइप करें। महादेव जी आपके स्वास्थ्य, वित्त, शांति और खुशी को बहाल करने की प्रक्रिया में है। यदि आप आज से ही अनायास बड़ी मात्रा में धन आकर्षित करना चाहते हैं तो दुष्ट नासा वैज्ञानिक द्वारा प्रकट किए गए चौंकाने वाले धन रहस्यों को जानने के लिए नीचे दी गई टिप्पणियों में लिंक देखें। महादेव जी एक नया कार्य कर रहे हैं। भगवान रेगिस्तान में नदियां बना रहा है। महादेव जी सूखे स्थानों को प्रचुर स्थानों में बदल रहा है। आपको वही मिलेगा जो महादेव जी ने आपके जीवन में देने की प्रतिज्ञा की है। महादेव जी के निकट आओ और वह तुम्हारे निकट आएगा। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपको ऊपर उठा लूंगा, और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पुनर्स्थापित कर सकता हूं और इसे कुछ अद्भुत में बदल सकता हूं। बड़ी चीजें मांगने से ना करें। याद रखें, जो चीजें आपको असंभव लगती हैं वह मेरे लिए काफी सरल है। आज आप जिस किसी के बारे में प्रार्थना कर रही हैं, विश्वास रखें कि महादेव जी उसे पूरा कर रहा है। मुझे पता है कि यह समय आसान नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा करना बहुत कठिन लगता है। अपने दिल में विश्वास रखें कि आपकी स्थिति में बदलाव आने वाला है। आप जहां भी हैं, जी भी आप सामना कर रहे हैं, भगवान आपके साथ है। मैं आज आपके जवाबों, आपकी चंगाई, आपकी आशीष और आपके जीवन महादेव जी की कृपा के लिए विश्वास कर रहा हूं। अगर आप मानते हैं तो 888 टाइप करें। महादेव जी आज के लिए धन्यवाद। प्रभु, जब मैं इस सप्ताह से गुजरता हूं, तुम मुझे पहचानने में मदद करें कि यह मेरे बारे में नहीं है। यह इस बार नहीं है कि मैं कौन हूं, लेकिन आप मेरे माध्यम से कौन हैं। आपकी तलाश जारी रखने और आजा काता में आपका पीछा करने में मेरी मदद करें। कभी भी अपनी लड़ाई अपने हाथों से मत लड़ो, बल्कि अपनी लड़ाई प्रार्थना और रेत से लड़ो। तुम जीत जाओगे। तथास्तु। जब आप समझते हैं कि महादेव जी कभी देर नहीं करते, तो आप अलग तरह से प्रतीक्षा करते हैं। प्रिय महादेव जी,
मैं केवल आपके बिना सर प्यार और मेरे जीवन में आशीर्वाद के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं हर दिन जागने, स्वस्थ और खुश रहने के अवसर के लिए आभारी हूँ। मैं अपने परिवार, दोस्तों और उन सभी का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे प्यार और समर्थन करते हैं। मेरे सिर पर छत और मेरी मेज पर भोजन के लिए धन्यवाद। मैं आपके सत्य के वचन के लिए आभारी हूँ जो मेरा मार्गदर्शन करता है और मेरे जीवन में आप ही निरंतर उपस्थिति हैं। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो यह टाइप करें। मेरे बच्चे मनुष्य के अपने कर्म ही हैं जो अपनी नियति को कुछ बादल सकते हैं। आप पैसे से अपने भाग्य को नहीं बादल सकते हैं। यदि आप अपने भाग्य में लिखी चीज़ों को परिवर्तित करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मेरे बच्चे, कभी भी मन में पैसों की लालच मत रख। न भले ही पैसा ज़रूरी है, लेकिन उस से भी ज़्यादा ज़रूरी है सुख, चयन और परेशानी मुक्त जीवन। यदि तुम अपने जीवन में अपना परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो तुम्हें पैसों की चिंता छोड़ना होगा। जीवन में पैसा आता जाता रहता है। तुम पैसों देखकर हर मूल्यवान चीज़ को खरीद सकते हैं, लेकिन अपने चयन, सुख, दुख, परेशानी, शांति नहीं खरीद सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति कभी भी पैसों से अच्छे कर्मों को खरीद नहीं सकता है। तुम्हारे अपने कर्म जो तुम करते हो वही तुम्हारा भाग्य है, उसे कोई बदल नहीं सकता। मेरे बच्चे, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना। यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगा, और वही सत्कर्म तुम्हारे आने वाले भविष्य को भी निर्धारित करते हैं कि तुम्हारे भविष्य अच्छा होगा या बुरा होगा। इसलिए सच्चाई के मार्ग पर चलो। यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते हो तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकता। मेरे बच्चे, अक्सर हम सोचते हैं कि आज हमारे पास यदि बहुत पैसा होता तो हमारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होती, लेकिन तुम्हारा यह सोच गलत है, क्योंकि पैसे ही सब कुछ नहीं है। तुम्हें परेशानी मुक्त जीवन जीने के लिए पैसे की चिंता को छोड़ना होगा। कभी कभी मनुष्य यह भी सोचते हैं कि आज हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, तो हम अपने से गरीब और छोटे लोगों का सदका नहीं करते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि का पहिया कभी भी बादल सकता है। मेरे बच्चे, इस संसार में यदि कोई मूल्यवान चीज़ है तो वह है समय। इसलिए समय को जाने मत दो। अभी से तुम अपने लक्ष्य के लिए काम करना शुरू कर दो। यदि तुम अभी काम नहीं शुरू करते हैं तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने में बहुत देर हो जाएगा, या फिर यह भी हो सकता है कि तुम्हें कभी सफलता मिले ही ना। इसलिए मेरे बच्चे, समय रहते कर्म करना शुरू करो, तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे पर, परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु उस खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहती हूँ, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हूँ उसे यह 3 दुर्लभ जीत प्रदान करती हूँ। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान, तन आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं जो ईश्वर से यानी किसी अनोखो चीज़ों की कामना करते हैं। तुम्हें अपनी ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीज़ें प्रदान करती हूँ, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज़, सच्ची भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज़, व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। ऐसा भाव उत्पन्न होना। मेरे ऐसे बच्चे भाग्यशाली होते हैं, उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होती है। तीसरा दुर्लभ चीज, ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीज मैं अपनी परम योग्य संतानों को ही प्रदान करती हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेती हूँ। मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को लाइक कर, चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब कर और किसी 5 ऐसे लोगों के साथ इसे साझा करें जिसे इस दिव्य संदेश की आवश्यकता हो। शायद तुम्हारे इस छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके। ऐसा अवश्य करें। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य है जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई हो। मेरे बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से भी गुजर रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है।
यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अब भी पहुंचे। मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे। चौंक जाओगे तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नई द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में कि कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हाँ मेरे बच्चे, कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी अर्जेंट शिव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, विपत्तियों में यह बुरी हालातों में फंसते हैं, तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनके सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत ज्यादा सहायता भी करते हो, इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक कर चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब अवश्य ही करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्ति दे रही है इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रही हैं। कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम्हारा साथ दे रही है, क्योंकि तुमने अपनी सफलता की गति को आयत किया है। अपने परिश्रम के ही बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है तुम्हारी आंखों में, वह अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हें ही पड़ा जाएगा। विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी। तुम्हारी जो भी कल्पना किए थे तुमने सफलता का सुख अब तुम देखोगे। सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, समृद्धि और आंतरिक सुकून से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरी प्रिय बच्चे, जो राह तुम चुनो वह राह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएंगी। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था तो, और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में मैं ही तो सोचते हुए आए हो। इसीलिए अब तुम्हारा हित स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां करने जा रही हैं। 3 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें और अपनी महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है। कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारी मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर सपने को साकार करने के लिए एक्शन लो। महादेव की कृपा से तुम्हारा हर सपना, हर इच्छा अब जल्द ही पूरी होने वाली है। मेरे प्यारे हर व्यक्ति का जीवन एक उद्देश्य के साथ होता है और तुम्हें अपने जीवन के उस उद्देश्य को पहचानने की आवश्यकता है। जीवन में जो भी बाधाएं और कठिनाइयां आ रही हैं, वे तुम्हारे मार्ग पर तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए, जब तुम सोचते हो कि क्यों तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों लोग तुमसे दूर हो रहे हैं, या तुम्हारी अर्जेंट शिव संदेश वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ठा आ लिखें। समस्याओं का कोई समाधान नहीं मिल रहा, तब यह समय है आत्मचिंतन का। महादेव का मार्ग दिखाने के लिए तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा और अपने मन में यह ठान लेना होगा कि तुम कभी किसी के साथ बुरा नहीं करोगे, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे और सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलोगे। यदि महादेव तुमसे प्रसन्न है तो तुम्हारा जीवन खुशियों और संतोष से भर जाएगा। लेकिन यदि महादेव प्रसन्न नहीं है तो कोई भी चीज़ तुम्हें शांति नहीं दे सकती। तुम्हें अब अपने जीवन में यह संकल्प लेना होगा कि जो भी गलती तुमसे हुई है उन्हें सुधारो और जीवन के सही मार्ग पर चलने का प्रयास करोगे। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सही दिशा ले जाएगा। यदि तुम्हें अभी तक यह महसूस हुआ है कि तुम्हारा कोई कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो यह समय है महादेव पर पूर्ण विश्वास रखने का। जो समय आने वाला है वह तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर होगा। यदि तुम महादेव पर विश्वास बनाए रखोगे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और वे तुम्हारे जीवन की हर समस्या को दूर कर देंगे। महादेव ने हमेशा पापियों और राक्षसों का अंत किया है और जो भी व्यक्ति गलत कार्य करता है उसे महादेव के न्याय से बच नहीं सकता। इसलिए तुम अपने जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहो
और महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सफल और आनंदमय होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं से मुक्त हो जाओ। महादेव की कृपा तुम पर सदा बनी रहेगी और कोई भी संकट अब तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि तुम अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते रहो। गलत कार्यों और गलत रास्तों का कोई लाभ नहीं है, और यदि तुम इन्हें चुनते हो तो महादेव का आशीर्वाद तुमसे दूर हो जाएगा। महादेव हमेशा सच्चे और ईमानदार लोगों का साथ देते हैं, जो लोग असहाय और गरीब होते हैं। उनकी मदद करने में महादेव सबसे आगे होते हैं। लेकिन जो लोग अपराध करते हैं या गलत कार्यों में लिप्त होते हैं, उन्हें महादेव मामा नहीं करते। माफ़ी केवल तब दी जाती है जब तुम अपने कार्यों में सुधार करते हो और सही दिशा में बढ़ते हो। अब तुम्हें अपने जीवन की पुरानी बातों को भूलना होगा। जो भी कष्ट या गलतियां तुम्हारे जीवन में हुई, उन्हें पीछे छोड़ने का समय आ गया है। जब तक तुम उन बीती बातों को अपने मन से नहीं निकालो, तब तक तुम्हारा मस्तिष्क सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। जो हुआ वह अतीत में था और अब तुम्हारे सामने एक नया और बेहतर समय आने वाला है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब कोई दिक्कत या संकट नहीं आएगा। बस तुम्हें अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में लगाना है और अपने जीवन को सही तरीके से जीने का प्रयास करना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन में अब जो भी उचित और अच्छा होगा वह तुम्हारे सामने आएगा। अब से तुम्हें सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा के मार्ग पर चलना है और महादेव तुम्हें हर कदम पर सहारा देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में शुभ समय का आगमन हो चुका है। महादेव की कृपा से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति का वास होगा। अब जो समय आ रहा है उसमें केवल शुभ और सकारात्मक घटनाएं होंगी। तुम्हारे कष्ट भरे दिन अब समाप्त हो चुके हैं और अब तुम्हें उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव ने तुम्हारे लिए जो नया समय और अवसर तैयार किया है, वह तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। अब तुम्हें अपने अतीत की घटनाओं को छोड़कर आगे बढ़ना है। महादेव की कृपा से तुम्हारे घर में रिद्ध और सिद्ध का आगमन होगा। जो भी कार्य तुम अपने मन में सोचोगे वह सफल होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में सकारात्मकता और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। हालांकि तुम्हें यह समझना होगा कि सफल होने के लिए तुम्हें अपने प्रयासों में पूरी निष्ठा और श्रद्धा से काम करना होगा। जब तक तुम खुद को पूरी तरह तैयार नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे कार्य सफल नहीं होंगे। महादेव तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें भी अपनी मेहनत और समर्पण दिखाना होगा। रोने या चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम्हारे पास अब जो अवसर हैं, उनका पूरा लाभ उठाने के लिए तुम्हें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारा जीवन खुशहाली और समृद्धि से भरने वाला है। तुम्हारे जीवन का काल चक्र चलता रहता है और महादेव के आशीर्वाद से तुम इस चक्र से बाहर निकलकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हो। अब तुम्हें केवल अपने कार्यों में ध्यान देना है और महादेव की कृपा से हर बाधा को पार करना है। मेरे प्यारे बच्चे, माफ़ी इतनी जल्दी से नहीं मिलती है। यदि तुमने कोई गलती की है तो उसका पश्चाताप करना अनिवार्य है। महादेव का आशीर्वाद तभी प्राप्त होता है जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार कर उनसे सीखते हो और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हो। अगर तुमने कुछ भूल की है तो उसे सुधारने का समय आ गया है। तुम्हें अपनी भक्ति को सच्चाई और समना के साथ निभाना होगा। महादेव के भक्त दिखावे के लिए नहीं होते, बल्कि उनके दिल में सच्चा प्रेम और निष्ठा होनी चाहिए। यह मत सोचो कि तुम बस महादेव के पास जाकर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हो और फिर चले आओ। यह सोचने का तरीका का तुम्हें महादेव के आशीर्वाद से दूर कर देगा। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता फैली हुई है, वह तुम्हारे अपने कर्मों और गलतियों का परिणाम हो सकती है। तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए खुद को सुधारना होगा और महादेव की कृपा तभी प्राप्त होगी जब तुम अपनी गलतियों का पश्चाताप करके सही मार्ग पर चलोगे। तुम्हारे लिए मेहनत करना और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना आवश्यक है। यदि तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे और अपने कार्यों में समर्पण दिखाओगे, तो लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुमसे प्रेरणा लेंगे। जब लोग तुम्हें देखकर सीखेंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, तब तुम्हारा नाम रोशन होगा।
यह समझने के लिए कि सच्ची सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। हिम्मत, जुनून और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। यदि तुम अपने विचारों को सही रखोगे और अपने कार्यों को सकारात्मकता से करोगे, तभी महादेव की कृपा तुम पर बरसेगी। जो लोग बुरी सोच रखते हैं और दूसरों के प्रति गलत विचार रखते हैं, महादेव उन्हें माफ नहीं करते। महादेव की कृपा उन्हीं पर होती है जो सही मार्ग पर चलते हैं, अपने विचारों को शुद्ध रखते हैं और सच्चाई से जीवन जीते हैं। इसलिए अपने विचारों और कार्यों को सही दिशा में ले जाओ और महादेव की कृपा से अपना जीवन सफल बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत व्याकुल है और मैं जानता हूं कि तुम्हारी परेशानियां तुम्हें बहुत परेशान कर रही हैं। लेकिन याद रखो, महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुमने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है और यह पहला कदम है सही मार्ग पर लौटने का। महादेव सदा उन पर कृपा करते हैं जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं और अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वह समय का एक चरण है, लेकिन यह समय भी बीत जाएगा और तुम्हारे लिए बेहतर समय आएगा। तुम्हें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे लिए एक नई योजना तैयार की है। यह समय तुम्हारे जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने का है। तुम्हें धैर्य रखना होगा और इस समय में भी अपने कार्यों को सही ढंग से करना होगा। महादेव तुम्हारे जीवन में एक नया अवसर और एक दिव्य उपहार देने के लिए तैयार है। जो समय आ रहा है वह तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। यह महादेव का आशीर्वाद है और महादेव का आशीर्वाद कभी असफल नहीं होता। तुम्हें अब चिंता छोड़कर अपने जीवन में सकारात्मकता और समर्पण के साथ आगे बढ़ना है। महादेव तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाएंगे। जो भी तुम्हें परेशान कर रहा है, वह सब जल्द ही समाप्त हो जाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को समृद्ध और खुशहाल बना देगा। तुम्हारे जीवन का यह समय महादेव की कृपा से बदलने वाला है। बस अपने विश्वास को बनाए रखो, महादेव पर भरोसा करो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं हल होती हैं। महादेव देव सदा तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन एक नया मोड़ लेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन का आनंद लो और संतोषपूर्वक अपने जीवन का निर्वहन करो, लेकिन कभी भी घमंड मत करो। जो कुछ भी तुमने प्राप्त किया है वह तुम्हारे महादेव की कृपा से ही हुआ है। यह सब अस्थाई है और जब अंत समय आएगा तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। तुम्हारा धन, संपत्ति और माया सब यहीं पर रह जाएगी। इसीलिए यह समझ लो कि इस जीवन में जो भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग सही दिशा में करना है और उसे अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए उपयोग करना है, ना कि घमंड या मोह के लिए। तुम्हारे जीवन में अब जो होगा वह महादेव की इच्छा के अनुसार होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम पर है और जब महादेव तुम्हारे साथ होते हैं तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आ भी तो महादेव उसका समाधान अवश्य करेंगे। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो महादेव की कृपा से पूर्ण ना हो सके और कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो तुम्हें दुखी कर सके। यह महादेव का वादा है कि वह तुम्हारे जीवन में तुम्हें हमेशा सुरक्षित और संरक्षित रखेंगे, लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा। तुम्हें महादेव पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना होगा। कभी भी यह मत सोचना कि महादेव ने तुम्हारे साथ अन्य न्याय किया है। अगर किसी क्षण तुमसे कोई गलती हो जाती है तो अपने महादेव को मत छोड़ना। महादेव अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और जब तुम उन्हें छोड़ देते हो तब महादेव को भी अच्छा नहीं लगता। महादेव चाहते हैं कि तुम सच्ची श्रद्धा और समर्पण से उनके प्रति भक्ति करते रहो। यही तुम्हारे जीवन की सच्ची सफलता होगी। जब तुम महादेव की कृपा और आशीर्वाद को सच्चे दिल से स्वीकार करोगे, तब तुम्हारा जीवन खुशहाली और समृद्धि से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आज वह दिन आ गया है जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में बरसने वाला है और यह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। आज मैं तुम्हारे पास इस उद्देश्य से आया हूं कि तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकूं और तुम्हें जीवन के हर पहलू में सफलता दिला सकूं। यदि तुम आज मेरे इस संदेश को पूरी तरह से नहीं सुनते और मेरे मार्गदर्शन का पालन नहीं करते तो तुम्हारा यह वर्ष व्यर्थ निकल सकता है। इसीलिए तुम्हें इस समय को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जो कुछ भी महादेव तुम्हें दे रहे हैं
उसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करो। महादेव ने जो भी योजना बनाई है वह तुम्हारे हित में है और तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए है। तुम्हारी हर आवश्यकता अब पूरी होने वाली है। धन संपत्ति, गाड़ी, मकान और हर वह चीज़ जो तुमने अपने मन में सोची है वह सब तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने महादेव पर अधिक विश्वास बनाए रखना होगा। महादेव की कृपा से सब कुछ संभव है और जब तक तुम महादेव का साथ नहीं छोड़ते तब तक तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। लेकिन यदि तुम अपने महादेव पर से विश्वास खो देते हो तो कैसे तुम्हारा कार्य पूर्ण हो सकते हैं। जब तुम अपने दिल में देव के प्रति विश्वास नहीं रखोगे तो जीवन में आने वाली समस्याओं को लेकर महादेव को दोष नहीं दे सकते। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा संदेश यह है कि महादेव पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखो। जब तक महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हारे जीवन में हर चीज़ सही दिशा में चलती रहेगी। लेकिन यदि तुम महादेव को छोड़, यदि आप अर्जेंट शिव संदेश चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोगे तो तुम्हारा जीवन मुश्किलों से घिर सकता है और तुम भटकते रहोगे। इसलिए आप आज और हमेशा अपने महादेव पर विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में अब शुभ समय आ गया है और महादेव तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। बस तुम्हें उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत बोझिल है और तुमने अपने जीवन में कुछ गलतियां की हैं जो अब तुम्हें परे कर रही हैं। लेकिन महादेव सदा दयालु है और उनके दिल में अपने भक्तों के लिए असीम प्रेम है। जब तुम सच्चे दिल से अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो और पश्चाताप करते हो तो महादेव अवश्य ही तुम्हें क्षमा करेंगे। उन्होंने कभी भी अपने सच्चे भक्तों को निराश नहीं किया है और वह तुम्हें भी निराश नहीं करेंगे। तुमने अंधविश्वास के कारण गलत निर्णय लिए हो और इसलिए आज तुम्हारी यह स्थिति हो गई है। लेकिन महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। महादेव तुम्हें माफ करेंगे और तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। बस तुम्हें अब से यह सुनिश्चित करना है कि तुम किसी भी ऐसे कार्य में नहीं पड़ोगे जिससे महादेव रुष्ट हो जाए। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं वह महादेव की इच्छा से हो रही है। यदि तुम महादेव पर पूरा विश्वास रखते हो और अपनी गलतियों से सीखते हो तो महादेव तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोचेंगे। उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम इस मुसीबत से जल्द ही बाहर आ जाओगे। महादेव की कृपा से तुम पर्सनालिटी बदलने वाली है और लोग तुम्हें देखकर यह कहेंगे कि तुम बहुत बदल गए हो। तुम्हारा जीवन अब अधिक सकारात्मक और खुशहाल होगा। परिवार में भी प्रेम और एकता आएगी और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में अब महादेव का आशीर्वाद पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वे तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते क्योंकि तुम महादेव की सुरक्षा में हो। महादेव ने तुम्हें एक दिव्य प्रोटेक्शन शील्ड से घेर रखा है और यह शील्ड तुम्हें हर बुरी ऊर्जा से बचाएगी। तुम्हें अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि महादेव ने तुम्हारे जीवन को सुरक्षित कर दिया है। बस अपने विश्वास को मजबूत रखो और महादेव की भक्ति करते रहो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें हर कदम पर सफलता मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। देव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें आपकी आत्मा। महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो। एयूएम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आशीर्वाद उनके हर भक्त पर बना रहता है। लेकिन आज का यह संदेश सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच्चे हृदय से भगवान को मानते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, अगर आप भी महादेव जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ और जय माता पार्वती लिखें और अपनी भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करें। महादेव जी की महिमा का अनुभव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यही आपका पहला कदम होगा इस अनमोल कृपा की ओर। आज का यह संदेश आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक साबित हो सकता है। इसमें महादेव जी खुद आपको बताएंगे, मेरे बा, आज जो मैं बताने वाला हूँ
उसका तुम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, बहुत दिनों से अपने मन में यह विचार कर रहे थे, कैसे आए मेरे अनुकूल दिन। परंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हारे पास वह दिन आ गया है, क्योंकि अब तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपनी आत्मा से जोड़ने के लिए इसे पूरा सुने, उसे बीच में छोड़ने का प्रयास ना करें, अन्यथा तुम वह चीज़ आज छोड़ दोगे जिसकी इतने सालों से तुमने प्रतीक्षा की, और वह जाने पर दोबारा कभी भी नहीं तुम्हारे पास आएगी। मेरे बच्चे, बहुत ही सौभाग्यशाली हो तुम। आज तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। तुम्हें कुछ बताने के लिए तुम्हारी कुछ बातें हैं, तुम्हारे सामने लेकर आए हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर और अपनी माता रानी पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय महाकाल और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप मेरे नाम को टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी प्रचंड शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगी, और तुम्हारे मार्ग में जितनी भी बाधाएं होगी उन्हें शीघ्र दूर कर तुम्हें सुरक्षित करेगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे नित्य कर्म से प्रसन्न हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हो गया हूँ कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, एक ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारे जीवन को ऊपर ले जाकर आकाश की ऊंचाइयों में ले जाएगा, जहां पर तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो। मैंने तुम्हारी भक्ति को देखा है और उसे महसूस किया है, परंतु मेरे बच्चे, तुमने मेरी भक्ति करने के लिए बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारी दिक्कतों को झेला है, क्योंकि मैं जब देख रहा था तब तुम ऐसी ऐसी स्थिति और सिचुएशन से गुजर रहे थे। तुमने कभी भी अपने मन में यह नहीं सोचा कि मैं अब अपने महादेव जी की भक्ति करना छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे इतनी दिक्कतें क्यों हो रही हैं। जब मैं अपने महादेव जी को, अपने भोलेनाथ जी को इतना प्रेम करता हूँ और उनको इतना मानता हूँ, तब मेरे जीवन में इतने बड़े संकट क्यों आते हैं। ऐसी बातें तुम्हारे मन में हमेशा चला करती थी, परंतु फिर भी तुम अडिग रहे, अपने ही लक्ष्य पर अडिग रहे। तुम्हारा एक मेन लक्ष्य है मेरी भक्ति करना, तो तुमने मेरी भक्ति की, मुझे प्रसन्न किया। आज समय आया है तुम्हारी भक्ति का फल देने का। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा मुझसे सदैव जुड़ी रही है। तुमने मेरा चिंतन और भजन किया है, जिस कारण से तुम्हारी आत्मा अब पवित्र होकर दिव्य हो गई है। मेरे बच्चे, तुम हमेशा मेरे से जुड़े रहे हो और मेरी इच्छाओं और मेरी कूटनीतियों का पालन किया है। मेरे अनुसार ही तुमने अपने जीवन को चलाया है, क्योंकि तुम मुझे जानते हो कि मैं क्या क्या करता हूँ और कैसे कैसे करता हूँ। उसी के अनुकूल तुमने अपने जीवन को संवारा है। परंतु मेरे बच्चे, तुमने तपती धूप में भी मेरे लिए आंसू बहाया है। तपती धूप में तुमने मेरे लिए प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारी भक्ति इस प्रकार से कर रहा हूँ, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है। मेरे बच्चे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें इस संदेश के अंत में मिल जाएगा। तब तक के लिए तुम मेरे साथ में बने रहो और मेरे इस संदेश को पूरा सुनते रहो। मैं क्या तुम्हें इस संदेश में बता रहा हूँ, मेरी एक एक बात को नोट करो और अपने अंदर उतारने का प्रयास करो, क्योंकि जब तुम मेरी बात को नोट करोगे और अपने अंदर उतरोगा तो तुम स्वयं ही समझ जाओगे कि तुम्हारे महादेव जी क्यों इतना समय लगा रहे थे तुम्हें कुछ देने के लिए। मेरे बच्चे, तुमने मेरे लिए अपने घर में भी बहुत डांट फटकार खाई है कि यह तू क्या कर रहा है। तू तो इस प्रकार से भक्ति में चूर हो गया जैसे कि तेरा कोई आगे पीछे है ही नहीं, और तुझे तो अभी बहुत कुछ देखना था। तुम्हें तो बहुत कार्य करने थे, क्योंकि तुम ही तो एक मेरे एकलौती बारिश हो, और तुम ही इसी प्रकार से भक्ति में लीन हो जाओगे तो मेरा घर कैसे चलेगा। इस वजह से तुम्हें बहुत डांट पड़ती थी। तुम्हारे माता पिता तुम्हें यह समझाते थे कि तुम भक्ति करो, परंतु उसके साथ साथ अपने घर के कार्य भी देखो। मैं भक्ति करने के लिए तुम्हें नहीं रोक रहा हूँ, परंतु अपने घर और अपने परिवार को भी देखना एक भक्ति के ही समान है। परंतु तुमने एक नहीं मानी। तुम सदैव मेरी भक्ति के अलावा कुछ नहीं करते थे। बार बार मुझे अपनी उन भक्ति से प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। जिस तरह से तुम सोचते थे कि मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाए, वैसा वैसा तुम मेरे लिए करते थे। तुमने मेरे लिए बहुत सारी यातनाओं को सहा है,
अपने जीवन में कठिनाइयों को देखा है, परंतु अब नहीं। अब तुम्हारे जीवन के सभी दुखों का अंत होगा। अब तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगे और तुम्हारे लिए वह सब चीज लेकर के आएंगे जिनकी तुमने अपने मन में इच्छा रखी थी और मेरी भक्ति करना प्रारंभ किया था। मेरे बच्चे, मेरी भक्ति करना इतना आसान और सरल नहीं है। मेरी भक्ति एक प्रकार से सरल भी है और दूसरी प्रकार से कठिन भी है, परंतु मेरा भक्त चयन करता है कि मुझे किस प्रकार की भक्ति करनी है। यदि उसका हृदय साफ है और वह मन से भक्ति कर रहा है तो वह मेरी भक्ति चाहे जहाँ रहकर भी कर सकता है। मेरे मंदिर और मेरे चित्र की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति करते हैं उनके लिए तो दिखावा ही परम आवश्यक होता है, परंतु दिखावे से कुछ नहीं होता है। तुम्हें यदि भक्ति करनी है तो सच्ची भक्ति करो, मन से करो, तन से करो, तभी तुम्हें उसका फल मिलेगा। आज मेरे इस भक्त ने मेरे तन, मन और धन से भक्ति की है, इसलिए आज मैं उसके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, उसे दर्शन देने के लिए और उसकी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। अब मैं उसके जीवन में इस प्रकार से एक खुशी का भूचाल लाऊंगा जिससे उसकी पूरी जीवनी पलट जाएगी और एक नए जीवन का आरंभ हो जाएगा। अब वह किसी भी चीज के लिए तरसेगा नहीं और ना ही किसी चीज के लिए रोएगा, उसे भी सब चीज मिल जाएंगी। इसके लिए वह एक दूसरे की अनेकों बातें सुनता था, क्योंकि उसके पास कुछ न होने के कारण जब किसी से कुछ मांगता था तो तुम्हें लोग कुछ नहीं देते थे और बुरा भला करके वापस लौटा देते थे। परंतु अब समय आ गया है, तुम्हारे पास वह सब चीज होगी। अब तुम खुद देने के योग्य हो जाओगे, चाहे जिसको चाहे जो भी दे सकते हो, परंतु तुम्हें अभी कुछ और समय की प्रतीक्षा करनी है। उसके लिए मैं जो तैयारी कर रहा हूँ वह पूर्ण हो जाने दो। यह मैं तुम्हारी संतुष्टि और जिज्ञासा के लिए सारी बातें बता रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं तुम्हें आज यह संदेश देने ना आता तो तुम बहुत निराश हो गए थे और अपने जीवन से दुखी हो गए थे, जिस कारण से तुम कुछ भी करने के लिए तैयार थे, यहाँ तक कि तुम अपने प्राण ही देने के लिए तैयार थे। इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं तत्काल तुम्हारे पास चलकर आ गया तुम्हें रोकने के लिए कि मेरे बच्चे, अब भी तुम कुछ मत करो, तुम्हारे लिए तैयारी चल रही है, क्योंकि तुम एक बहुत पवित्र आत्मा हो। तुम्हारी आत्मा ने जो मेरी भक्ति की है और जो मेरे से प्रेम बनाया है, उसका फल अब तुम्हें प्राप्त होकर रहेगा। जो भी भक्त शिव से जुड़ जाता है वह कभी भी अकेला नहीं रहता है। भगवान शिव उसकी हमेशा रक्षा करते हैं और उनको हर दुखों से दूर रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम इतनी छोटी सी उम्र में मेरी भक्ति हो करना शुरू किया है। जितनी छोटी उम्र में लोग सही से चलना नहीं सीख पाते हैं और ना ही बोलना सीख पाते हैं। तुमने जैसे ही थोड़ा होश संभाला और तुम्हारी जेवा पर आवाज आए तो तुमने सबसे पहले मेरा नाम स्मरण किया और मेरी भक्ति करने का निश्चय किया। यदि आप अर्जेंट शिव संदेश चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धैर्य बनाए रखना, क्योंकि आने वाले कुछ ही घंटों में तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उसका फल मिलने वाला है। तुम्हारे घर के चारों ओर मेरी शक्ति का सुरक्षा कवच है और अब कोई भी शक्ति इसे भेद नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता और सफलता का प्रवेश होगा। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें इस दिव्य संदेश से शक्ति मिली है तो वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद ला सकूं और जो भी इस शक्तिशाली आशीर्वाद को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता है वह हर हर महादेव टाइप करके कमेंट करें और मेरी कृपा से अपने जीवन को सफल बनाएं। आज तुम्हारा समय बदलने वाला है और इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे साथ है। यह नई जिंदगी तुम्हें हर प्रकार की सफलता, सुख और समृद्धि प्रदान करेगी। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। उनकी पूजा करो, सत्य और धर्म का पालन, अपने जीवन में सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, झूठ, धोखा और अन्याय दूर रहो। दया और करुणा, अपने जीवन में दया और करुणा का भाव रखो। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहो। संयम और धैर्य, किसी भी परिस्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखो। कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करो।
और कभी हार मत मानो। योग और ध्यान, नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास करो। इससे तुम्हारे मन और शरीर को शांति और शक्ति मिलेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में असीम सुख और समृद्धि लाएगा। उनके आशीर्वाद से तुम्हें हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। वे तुम्हारे पास आकर माफ़ी मांगेंगे और अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे। आज से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। इस नई जिंदगी में तुम्हें महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ो। हर कठिनाई को पार करो और सफलता की ऊंचाइयों को छू लो। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उनकी कृपा से तुम जीवन में हर प्रकार की कठिनाई और दुख समाप्त हो जाएंगे। उनकी करुणा और प्रेम से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हें सदा सही मार्ग पर चलाएगा। तुम्हें अपने जीवन में भगवान शिव की पूजा और आराधना करते रहना चाहिए। उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करो और उनकी महिमा का गुणगान करो। उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को दृढ़ रखो और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाओ। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सदैव बना रहे और तुम्हें हर प्रकार की सफलता और सुख प्राप्त हो। हर हर महादेव। वह खुशियां अब तुम तक पहुंचेगी। यह ब्रह्मांड का दिव्य निर्णय है। देखो मेरे प्रिय, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के था, अब शाम हो जाएंगे। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह मेरे प्रिय बच्चों, समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है जो मेरी शक्तियों से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि तुम एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरण, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है। इस बात को तुम समझते हो। दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो, ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान प्राप्त हो। तुमने कभी किसी के बाप की अवना नहीं कि किसी की आंखों में आंसू रो का कारण नहीं बने। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है। इसीलिए तुम सामने वाले के हृदय में उतर से जा। अब देखो, दुनिया जो तुम्हें ठुकरा थी, अब कैसे अपना दी है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे। लोग रुकेंगे, तुम्हारे कदमों में तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और तुम्हारे हर स्वप्न अब साकार होना प्रारंभ हो जाएंगे। ब्रह्मांड आपको अपने हिस्से खुल जाएंगे। जो खुशियों की इच्छा थी तुम्हारे मन में, अचानक से वह खुशी तुम्हें जीवन में प्राप्त होने लगेगी। रास्ते सरल होते चले जाएंगे, मार्ग सुलभ होते चले जाएंगे। मेरे प्रिय, तुमने एक कर्म किया था जिसका फल अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ था। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलने जा रहा है। तुमने अपने साथ साथ दूसरों के जीवन के बारे में भी सोचा था, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं की थी, और यह कार्य मनुष्य को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। तुम्हें तुम्हारे व्यापार में बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगी। तुम्हें बच्चों का सुख मिलेगा, उनका भविष्य की उज्जवल होगा। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार के सदस्यों का भी भाग्य फुल नहीं लगेगा। जहां भी देखोगे तुम्हें खुशहाली नजर आएगी। मेरे प्रिय, यह सोचने का नहीं, एक कदम आगे बढ़ने का समय है। सही निर्णय लो, जीवन में बहुत आगे जाओगे। तुम लोग हैरान रह जाएंगे। तुम्हारी तरह की देखकर स्वप्न साकार होने व खुशियां मिलने वाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना, मैं तुमसे कुछ कहने आया। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं, दोनों ही अत्यंत लाभदायक हैं। तुम्हारे लिए किसी की अन्य की बातों में मत आना, किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्रिय, में संकेतों को पहचान। मैं तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को उजागर कर रहा हूं। मैं तुम्हें नृत्य रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूं। तब क्यों डरती? क्यों कोई बाधा नहीं आएगी? तुम्हारे मार्ग में कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। जब भी विपत्ति आए, जब भी कमियों का एहसास हो, परमपिता परमेश्वर को स्मरण करना, अपने जीवन को उन्हें सौंप देना।
देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर हो जाएंगे, नया सवेरा जागृत होगा, जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारा मेरे प्रिय, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। आज का ब्रह्मांड संदेश, यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है आपको। अपने इस संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, अचानक से मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा, प्रकृति माफ कर देगी तुम्हें। तुम्हारी हर गलतियों के लिए जो भी भूल हुई तुमसे, अचानक से उसके लिए क्षमा किया जाता है। तुम्हें परमपिता परमेश्वर अब तुम्हारे मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बहुत आगे जाना है, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है, इस बात का स्मरण रहे। मेरे प्रिय, अब कोई आलोचना नहीं करेगा। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी, दूर दूर तक तुम्हारी प्रशंसा हो। जो भी कार्य करोगे तुम उसमें, तो तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को स्वयं ही दूर कर दिया जाएगा, और यह कोई चमत्कार से कम नहीं होगा जिसे तुम स्वयं शादी को भी सुविधाएं मिल रही हैं। तुम्हें सुख मिलेगा। तुम्हें धीरज धरो मेरे प्रिय, जो तुमसे दूर हो गया है वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आने लगेगा। बुलंदी देखने के लिए तैयार रहो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी किस्मत का ताला आज ही खुल जाएगा। लोग मधुरता के साथ तुमसे जुड़ेंगे। ब्रह्मांड आपको अपने इस देश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। देखते ही देखते तुम्हारा जीवन अजब रूप से करवट ले रहा है। तुम स्वयं हैरान रह जा रहे हो, ये क्या रफ्तार पकड़ी है। तुमने अपने जीवन में मेरे प्रिय बच्चों, परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है तुम पर। तुम एक लंबी पारी खेल हो गई, जो सोचा नहीं था तुमने, जो भाग्य में नहीं था। तुम्हारे वह सुख भी अब तुमने अपने नाम कर ली है। तुम कर्म कुछ, इस पर तुम्हारी खुशियां बनने जा रही हैं। तुम्हारी इच्छाएं परवान चढ़ने वाली हैं। तुमने कल्पना में भी जिस आनंद, जिस सुख की कल्पना की थी, वह सुख मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। नई राह दिखाई देंगे तुम्हें। तुम उसमें कदम आगे बढ़ाना, विचलित मत होना। अपने मार्ग से देखो कितना सुखद अनुभव है जो तुम करने जा रहे हैं। रास्ते से मेरे प्रिय बच्चों, कोई भूल मत करना। मेरी दिव्य ऊर्जा निरंतर तुम्हारा साथ दे रही है। तुम्हारे मन में उठ रहे विचारों को सकारात्मक कर रही है। हर काम बनते चले जाएं, हर इच्छा पूरी होती चली जाएगी। धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन का उठेगा। डर से दूर रहो ब्रह्मांड। आपको तुम्हारे भीतर की तरंगों से मुझे यह आभास हो रहा है, इसलिए तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुम्हें मेरे भेजे गए संकेत भी लगातार मिल रहे हैं। इच्छुक चिट्ठी आई है तुम, और मन में उठ रहा हर प्रश्न का हल है। उसमें अब परेशानी नहीं होगी, कोई दुर्घटना नहीं होगी। मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर समाहित होने जा रही। मेरे प्रिय बच्चों, अब तुम जीत के बहुत नज़दीक हो। हर वह कार्य जो नामुमकिन था, तुम्हारे लिए कभी सरलता से कर पाओगे। तुम धन का जो अभाव देखा, तुमने जो कमियां देखी, अपने जीवन में अब प्रचुरता में बदलती जा रही है। हर राह तुम्हारे लिए खोल रहा हूं। मैं मुश्किलें आसान कर रहा हूं। दिव्य लोक के द्वार खुल रहे हैं, सफल, ताकि और तुम तेजी से आगे बढ़ रहे हो। अब मन से हर परेशानी को दूर कर दो, क्योंकि यह चिट्ठी स्वयं परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए भेजी है। देखो कितना कुछ है तुम्हारे लिए। मेरे प्रिय बच्चों, अब चिंता मत करो। आगे आपको अपने संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मा अंड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, एक बड़ी बात अचानक से बन जाएगी। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम तक पहुंचा नहीं, पहुंचाया गया है। ब्रह्मांड की ब्लेसिंग इतनी ज्यादा तुम पर बरस रही है, तुम अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी मन में इच्छाएं, धीरे धीरे परमपिता परमेश्वर की कृपा से इच्छा पूर्ण हो, प्रारंभ हो जाएगी। ऐसी बातों में उलझना छोड़ दो जो तुम्हारा समय को नष्ट करता है। हो रहे उनकी कृपा की ब्लेसिंग तुम पर। मेरे प्रिय बच्चों, इस ऊर्जा को, इस शक्ति को, इस आशीर्वाद को बहन करो। दिन बदल जाएंगे, दशा बदल देखते ही देखते खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। बहुत ज्यादा मिलने वाला है।
बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ शुभ घटना घटित होगी। तुमसे उम्मीद है, बड़े लोगों की सूर्य की तरह चमक उठोगे। तुम जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, मेरे प्रिय बच्चों, कोई व्याकुल तुम तक पहुंचने के लिए पूर्व जन्म का संबंध है तुमसे, तभी तो वह बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें पुकार रहा है। एक दिव्य शक्ति सेशन तुमसे बात करना चाहती है। मैं समय का चक्र हूँ, बहुत बलवान हूँ, घूमता रहता हूँ, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता है। मनुष्य के विकट से विकट परिस्थितियों में भी जो हार न माने, संयम के साथ, धैर्य और धीरज के साथ जो मनुष्य नित्य आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम पर भी कितनी बाधाएं आई, कितनी विपत्तियां आई, परंतु तुम हौसले के साथ अपने जीवन में अपने कर्म पर ध्यान देते रहे। देखो मेरे प्रिय, अब सब कुछ कितना सरल हो रहा है। तुम्हारे लिए सब कुछ कितना आसान हो रहा है। देखते ही देखते कुछ रहस्य खुलेंगे, कुछ पट खुलेंगे। साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। अचानक से मानो खुशियों की एक लहर दौड़ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंतजार करो उस पल का जो पल तुम्हारे लिए आने वाले हैं। बहुत सारी खुशियां और एक शुभ समाचार तुरंत तुम तक पहुंचेगा। ब्रह्मांड आपको अपने इस देश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, कोई है जो के बाद दुख भी आ है और पुनः दुख के बाद सुख का सवेरा होता। मेरे प्रिय बच्चों, जब भी इस जीवन में तुम अकेलापन महसूस करो, बड़ी खूबसूरती से परीक्षा लेते हैं। ब्रह्मांड मनुष्यों की निर्णय वही ले पाता है, सही राह पर कदम वही रह पाता है जिसके भीतर क्षमता समर्पण करना पड़ता है। प्रेम भाव से परमपिता परमेश्वर को याद करना पड़ता है। फिर देखो कैसे तुम्हारे माध्यम से ही ऐसे कर्म होना प्रारंभ हो जाएंगे जिसका फालतू में मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अंतकाल तक तुम सुख भोगो, जो चाहोगे वह प्राप्त कर पाओगे। भूल कर भी तुमसे कोई भूल नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। मेरे प्रिय बच्चों, देखो तुम उस काम तक पहुंच रहे हो जहां सब कुछ तुम्हारा है, सार्थक है। संयम के साथ जीवन आगे बढ़ रहा है, आनंदित हो रहे हो, तुम सुख बरस रहा है। तुम पर आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें दिशा दिखाऊं। आगे बढ़ो मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। शुरू से लेकर के अंत तक जरूर सुने। बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक संदेश है, आपकी आध्यात्मिक मार्गदर्शक है जो आपको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसे स्वीकार करें और अपनी बोलाहट के प्रति समर्पण करें। अपने आप को, अपनी विशिष्टता और अपने पद को गले लगा। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं आपको ऐसी खुशी दिखाने जा रहा हूं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अवसाद और निराशा की भावना टूट रही है। मैं आपको जो दे रहा हूं उसके लिए प्रतिबद्धता, धैर्य और फोक की आवश्यकता है। वहां पर लटका हुआ क्या, आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो टाइप करें। कुछ बहुत अच्छा आपके सामने आने वाला है। सच्ची खबर, अच्छा समय, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारी दुआएं। ब्राह्मण आज आपको खुश देखना चाहता है, इसीलिए यहां आपको तब तक चमत्कार के बाद चमत्कार भेजता रहेगा जब तक आपके पास मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। क्या तैयार है? यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो जान ले कि आप कैसे बनाने जा रहे हैं। भगवान अब भी आपके पक्ष में चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं। महादेव जी आपके आंसुओं के प्रति कभी अंधा नहीं होता, आपकी पूजा के प्रति कभी भी बहरा नहीं होता और आपके दर्द के प्रति कभी मन नहीं होता। वहाँ देखता है, वह सुनता है और वह उद्धार करेगा। महादेव जी कह रहे हैं, आप तैयार हैं। आपके जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है, आपके लिए बदलाव हो रहे हैं, हालात बेहतर हो रही हैं, सब कुछ संरक्षित हो रहा है, आशीर्वाद रहा है। यदि आप बात करते हैं तो यह उस टाइप करें। महादेव जी कह रहे हैं, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो महादेव जी, पर भरोसा रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो। यहाँ अटूट आस्था और अटूट विश्वास का क्षण था जब शिशु में था